Assalamu alaikum students, my name is Aisha and welcome back in my channel Gold Success Academy। आज मैं आप लोगों को 9th क्लास के फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि बार बार बोर्ड के पेपर में आते हैं। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर स्टडी के रिलेटेड वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो आइए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ वेव। अ वेव इज़ सोर्स ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड required by a body to complete one vibration is called its time period. It is denoted by T and measured in second. Frequency, it is denoted by F and its unit is cycles per second और hertz। स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस वीडियो का कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गिव सम इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स। सम इम्पोर्टेंस ऑफ वेव्स आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस sensation of hearing, heat and light reach us from sun. Broadcasting of radio and television programs is also in the form of waves। ये हमारे पास waves की अहमियत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इसमें हमें उसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर, तो हमने लेंथ लिख ली 1 मीटर। जी की वैल्यू हमें पता है और हमें इस फार्मूले का भी पता है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू को पुट करेंगे स्क्वायर रूट एल की वैल्यू यहाँ पे हमें 1 गिवन थी ओवर 10। उसके बाद हम लोग इसको कैलकुलेटर से हल करेंगे तो हमारे पास टाइम 2 सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ 1 मीटर लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द सरफेस ऑफ मून। अब हम लोग इसकी लेंथ मून के ऊपर फाइंड आउट करेंगे। तो एल हमें फिर 1 मीटर है और हमें पता है कि जी की वैल्यू मून के ऊपर 1.6 मीटर पर स्क्वायर होती है। आप लोगों ने याद कर लेनी है टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट एल ओवर जी। इस फार्मूले का भी हमें पता है, बस सिंपल हम इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे तो टी इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने कैलकुलेटर इस वजह से यूज़ नहीं किया क्योंकि अगर मैं कैलकुलेटर यूज़ करूँगी तो फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। इस वजह से आप लोगों ने खुद ही इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। इसका आंसर यही आएगा कि टी इज इक्वल टू 4.9 सेकेंड। नेक्स्ट है कि इज़ द कनेक्शन बिटवीन एफ एंड एक्स इन मास स्प्रिंग सिस्टम। इफ़ अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन अ बॉडी विच इज़ डिस्प्लेस थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट एक्स, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, देन अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एक्स के डिस्प्लेसमेंट के, एफ इज इक्वल टू के एक्स। तो यहाँ पर के क्या है, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है। नेक्स्ट है कि गिव सम करेक्टरिस्टिक ऑफ एस एच एम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। सम करेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन आर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट इट्स इनिशियल पोजीशन, यानी कि वो अपने इब्तदाई पोजीशन के गिर्द ही वाइब्रेट करती है ऑफ इक्विलिब्रियम। इट्स एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन, उसका एक्सेलरेशन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही होगा। इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, और इसकी इट्स वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड ज़ीरो ऑन द एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन वो होती है जहाँ से वो बॉडी स्टार्ट करती है और एक्सट्रीम पोजीशन वो होती है जहाँ से वो स्टार्ट हुई उसके बाद वो वहाँ पर जाकर रुक जाए तो वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी। जहाँ से शुरू करेगी इब्तदाई जो पोजीशन होगी उसको हम लोग मीन पोजीशन कहेंगे। उसके बाद है कि स्टेट हुक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू दी हुक्स लॉ द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। मैथमेटिकली हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा एक्स के। उसके बाद हम एफ इज इक्वल टू के एक्स लिख लेंगे। फिर के इज क्या है, कांस्टेंट, वेयर के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिव रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। कंसिडर अ बॉडी विच परफॉर्म एफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड सो द टाइम पीरियड ऑफ 1 वाइब्रेशन। तो उसका टाइम हमें पता है कि टी इज इक्वल टू 1 ओवर एफ होता है। वी नो दैट द टाइम पीरियड फॉर 1 वाइब्रेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। It is denoted by T and is given by T is equal to 1 over F.
या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ इज़ इक्वल टू 1/t। यहाँ से एफ इधर चला जाएगा और टी यानी कि जो वैल्यू इधर नीचे होगी वो उधर जाकर ऊपर चली जाएगी, एफ ऊपर चला जाएगा और टी इधर नीचे आ जाएगा, तो हम लोग एफ इज़ इक्वल टू 1/t भी लिख सकते हैं। दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेशन बिटवीन फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। नेक्स्ट है कि एक्सप्लेन द रिलेशन एफ इज़ इक्वल टू -kx। दिस is the relation for elastic restoring force. The negative sign shows the restoring force is always directed toward the mean position और रेस्ट यानी कि वो हमेशा या तो फिर मीन पोजीशन यानी कि अपनी इब्तदाई पोजीशन की तरफ होगी या फिर वो रेस्ट यानी कि आराम की हालत में होगी। दस एक्सलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड द मीन पोजीशन। नेक्स्ट है कि राइट द बेसिक कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन आर एज फॉलोज। द सिस्टम शुड हैव इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स। द सिस्टम शुड हैव इनर्शिया, उसको इनर्शिया भी उसका होना चाहिए। द सिस्टम शुड बी फ्रिक्शनलेस, उसको फ्रिक्शन के बगैर होना चाहिए यानी कि उसमें कोई भी रगड़ ना हो बल्कि वो बिल्कुल स्मूथ हो, हमवार हो। नेक्स्ट है कि विच टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द पार्टिकल व्हेन इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन। व्हेन द पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। जब भी कोई पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर होता है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करती हैं। द वेट mg, उसका वेट, ऑफ द पॉइंट मैस एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, उसका जो मैस होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और दूसरी फोर्स होगी द टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल आइसोलेटेड बॉब सस्पेंडेड फ्रॉम अ फ्रिक्शनलेस सपोर्ट बाय अ लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। आप लोग ये पिक भी बना दें साथ में। नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अपॉन विच टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स। द रिलेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन by t is equal to 2 pi square root L over g. The time period of simple pendulum depends upon the length of the string, the value of acceleration due to gravity. The time period is independent of the mass of the bob. Thus the time period depends upon the amplitude of the pendulum. The relation for time period of simple pendulum is given by t is equal to 2 pi square root L over g. This relation shows that the time period of simple pendulum is independent of the amplitude of the pendulum। यानी कि ये हमारे पास इसका फार्मूला होता है 2 पाई एल ओवर जी। यहाँ पे कहीं पे भी एम्पलीट्यूड का जिक्र नहीं हुआ इसलिए इंडिपेंडेंट होगा, ये एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करेगा बल्कि एल पर और जी पर डिपेंड करेगा। नेक्स्ट है कि विच टाइप ऑफ फोर्सेस कम्स इनटू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन सिंपल पेंडुलम। व्हेन अ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम मूव्स टू एंड फ्रो these forces come into play। वेट ऑफ द बॉब, वेट होगा बॉब का, मोशन ऑफ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग और मोशन ऑफ स्ट्रिंग रस्सी की मोशन, plucked from its mean position, vibratory motion of stretched string of musical instrument। नेक्स्ट है कि वाई डज पेंडुलम लूज टाइम इन समर एंड गेन टाइम इन विंटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रिलेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय t is equal to 2 pi square root L over g. This shows that the time period of a simple pendulum is directly proportional to the square root of length। लेंथ L के ऊपर स्क्वायर रूट है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा लेंथ ऑफ स्क्वायर रूट के। इन समर ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेज। टेम्परेचर में इंक्रीज की वजह से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी एंड द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज आल्सो इंक्रीजेज, तो उसका टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। इन विंटर ड्यू टू डिक्रीज इन लेंथ में कमी की वजह से टाइम पीरियड डिक्रीजेज एंड इट गेन्स टाइम। नेक्स्ट है कि व्हाट हैपन्स टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम एज इट्स ऑसिलेशन डाई डाउन फ्रॉम लार्ज एम्पलीट्यूड टू स्मॉल। इन द ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम द डिसिपेशन इफेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स इज present। The amplitude of motion of bob gradually becomes smaller and smaller due to air friction, hence the friction has also affected in reducing the frequency slightly। क्योंकि इसके अंदर हमारे पास फ्रिक्शन जो होगी वो मौजूद होगी, इसकी वजह से जो बोब की मोशन होगी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी कम से कम होता जाएगा, क्योंकि एयर में फ्रिक्शन होगी तो इस वजह से इसकी फ्रिक्वेंसी भी आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी।
नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम कैन बी यूज टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जी की वैल्यू मालूम करने के लिए, बिकॉज द टाइम पीरियड टी एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैन बी डायरेक्टली मेजर्ड। क्योंकि हमारे पास टी इज इक्वल टू 2 पाई√L/G होता है, वो उसको डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। इफ़ वी टेक प्रॉपर precautions during the experiment, the accurate value of G can be measured by using the simple pendulum. Next है कि do the oceanic waves contain a form of energy? Yes, oceanic waves यानी कि जो समुद्री waves होती हैं contains kinetic energy. उनमें कौन सी energy होती है? kinetic energy होती है. Sometimes the huge energy of oceanic waves causes the destruction of ships and coastal areas. This waves energy is also used to produce tidal energy. Next है कि what is the frequency of second pendulum? In simple harmonic motion, the frequency of and time period are related. F is equal to 1/t as t is equal to 2 seconds. So F is equal to 1/2 is equal to 0.5. Then frequency F is equal to 0.5 hertz. ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ीद आप लोगों को ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़।